मैं एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है और इसे दुनिया भर में काफ़ी पसंद किया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम फ्रैंक मॉरिस नाम के एक अपराधी को देखते हैं। उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उसे यूएस की सबसे सेफेस्ट जेल अल्काट्राज भेजा जाता है। उस जेल से आज तक कोई भी भाग नहीं पाया। फ्रैंक बहुत सी जेल से भाग चुका था, इसलिए उसे इस जेल में भेजा गया था। उसकी चेकिंग करके उसे सेल में भेज दिया जाता है। अगले दिन वहाँ का वार्डन पैट्रिक फ्रैंक को बुलाता है और वो उसे बताता है कि जब कोई अपराध करता है तो उसे जेल भेजा जाता है, और जब कोई उस जेल से भागने की कोशिश करता है उसे अल्काट्राज भेजा जाता है। मेरे होते हुए कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। असल में पैट्रिक ने फ्रैंक को इसलिए बुलाया था ताकि वो उन लोगों का नाम लिखवा सके जिससे वो बात करना चाहता है, लेकिन फ्रैंक किसी का नाम नहीं लिखवाता। फ्रैंक वहाँ से एक नेल कटर चुरा लेता है। अगले दिन जब फ्रैंक शावर ले रहा होता है तभी वहाँ ब्रूस नाम का एक कैदी आता है। वो फ्रैंक से बदतमीजी करने लगता है जिससे उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक की ड्यूटी लाइब्रेरी में लगा दी जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक आदमी से होती है। इंग्लिश एक नीग्रो है और उसने 2 गोरे आदमियों को मारा था, इसलिए उसे इस जेल में भेज दिया गया। अगले दिन फ्रैंक इंग्लिश के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। इंग्लिश फ्रैंक को बताता है कि इस जेल से भागना नामुमकिन है। आमतौर पे एक जेलर 7 कैदियों पे नजर रखता है, लेकिन अल्काट्राज में एक जेलर सिर्फ 3 कैदियों पे नजर रखता है। और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए, बाहर का समुद्र 1 माइल का है और उसका पानी बहुत ठंडा है। तुम उसे तैर के पार नहीं कर सकते, और यहाँ पे रोज 12 बार कैदियों की चेकिंग होती है। फ्रैंक ये सब शांति से सुन रहा होता है। रात को एक जेलर फ्रैंक के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें लकड़ी का काम दे रहा हूँ, जिसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। अगले दिन जब फ्रैंक बाहर होता है तभी ब्रूस, जिसे फ्रैंक ने शावर में मारा था, उसे चाकू मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन फ्रैंक को पता चल जाता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। एक गार्ड उन्हें रोकने आता है, लेकिन ब्रूस उसे चाकू मार देता है। फिर बाकी गार्ड आके उन्हें छुड़ाते हैं। फ्रैंक और ब्रूस को स्पेशल सेल में भेज दिया जाता है। थोड़े दिन बाद फ्रैंक को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। एक दिन फ्रैंक की मुलाकात डॉक नाम के एक कैदी से होती है। डॉक बहुत अच्छा पेंटर होता है। एक दिन जब वार्डन सेल चेक करने आता है तो उसे डॉक के सेल में उसके और बाकी जेलर के कार्टून पेंटिंग मिलती है, जिससे वार्डन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डॉक की पेंटिंग करने पे रोक लगा देता है। डॉक इस बात से बहुत डिप्रेस हो जाता है। एक दिन जब सब कैदी काम कर रहे होते हैं, डॉक अपनी उंगली काट लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक को अपनी सेल में एक कॉकरोच दिखता है जो एक जाली में जा रहा है। फ्रैंक उस जाली को ध्यान से देखता है और अपने नेल कटर से जाली के पास खोदने लगता है। जेल बहुत पुरानी होने की वजह से वहाँ सीलन आ गई थी। अगले दिन फ्रैंक की मुलाकात 2 और कैदी से होती है। असल में ये दोनों कैदी फ्रैंक को पहले से जानते हैं। वो दोनों फ्रैंक के साथ पहले एक जेल में रह चुके हैं। फ्रैंक उन दोनों और अपने बाजू वाले कैदी चार्ली को बताता है कि हमारी सेल में जो जाली है वो सीलन की वजह से कच्ची हो गई है और ग्रिल्स में भी जंग लग चुका है। वो आसानी से टूट जाएंगे और हम लोग उस जाली से होते हुए ऊपर के रास्ते यहाँ से भाग सकते हैं। तभी उन तीनों में से एक बोलता है कि इतना बड़ा छेद कोई ना कोई गार्ड जरूर देख लेगा। फ्रैंक कहता है कि हम मैगजीन में पेंट करके वहाँ लगा देंगे। तभी जॉन कहता है कि रात को गार्ड गिनती करने आते हैं और अगर हम वहाँ नहीं हुए तो उसे पता चल जाएगा। फ्रैंक कहता है कि हमें एक डमी बनानी होगी। हम उस डमी को अपने बिस्तर पर रख देंगे। वो जॉन से कहता है कि तुम बाल काटने की जगह काम करते हो, तो तुम्हें वहाँ से कुछ बाल लाने होंगे ताकि हम उस डमी को रियल बना सकें। वो अपने दूसरे साथी से कहता है कि तुम कपड़े धोने की जगह काम करते हो, तो तुम्हें वहाँ से रेनकोट लाने होंगे ताकि हम उससे बोट बना सकें। फिर वो जेल से भागने की तैयारी में लग जाते हैं। कई महीने तक वो लोग वहाँ छेद करते हैं। ये लोग बारी बारी से एक दूसरे की छेद करते हुए रखवाली करते हैं ताकि गार्ड्स उन्हें ना देख पाएं। फ्रैंक अपने नेल कटर को आग से सीधा कर लेता है और वो छेद करने के लिए एक चम्मच भी चुरा लेता है। एक दिन लकड़ी का काम करते हुए फ्रैंक को एक मेटल का टुकड़ा मिलता है और वो उसे रख लेता है, लेकिन डिटेक्टर में उसका वो टुकड़ा डिटेक्ट हो जाता है और गार्ड उससे वो ले लेता है। लेकिन फ्रैंक ने वहाँ से ऐसे 2 टुकड़े अपने पास रखे थे, एक अपने हाथ में और एक अपने जूते में। फिर वो अपने सेल में पहुँचता है और जाली को उस मेटल से निकाल देता है और उसकी जगह वो मैगजीन लगा देता है। फ्रैंक के बाजू वाला कैदी चार्ली गार्ड से एक पेपर और पेंट कलर मंगवाता है ताकि वो उसे जाली की जगह लगा सके। उन लोगों ने अपने सिर जैसे एक डमी तैयार कर ली थी। फ्रैंक का छेद पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वो उस छेद से बाहर आता है। बाहर आके वो देखता है कि वहाँ एक ग्रिल लगी हुई है और अगर उन्हें वहाँ से भागना है तो उस ग्रिल को हटाना होगा। फिर फ्रैंक अपनी सेल में वापस आ जाता है। अगले दिन वो अपने साथियों से कहता है, मैं उस छेद से बाहर निकला, लेकिन वहाँ पे एक ग्रिल लगी हुई थी, मुझे उस तक पहुँचने के लिए मदद लगेगी। फ्रैंक उन तीनों से पूछता है कि तुम लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची। उसके बाजू वाले सेल का कैदी चार्ली उससे बोलता है
कि मेरी तैयारी अभी नहीं हुई है। बाकी के 2 भाइयों में से एक बोलता है, मैं एक रेनकोट डेली बाहर लाता हूँ। रात को फ्रैंक और जॉन उस ग्रिल तक पहुँचते हैं। वहाँ फ्रैंक देखता है कि ग्रिल के ऊपर छत है। फ्रैंक जॉन से कहता है कि हम इस ग्रिल को पाइप से फैला सकते हैं, लेकिन हमें छत तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगले दिन फ्रैंक एक आदमी से कहता है कि मुझे एक ड्रिल मशीन चाहिए। वो आदमी फ्रैंक को ड्रिल मशीन ला के दे देता है। फ्रैंक और जॉन रात को ग्रिल को फैला के ऊपर पहुँचते हैं और ड्रिल से काम शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ के गार्ड को कुछ आवाज़ आती है, लेकिन उसके आने से पहले वो दोनों अपने सेल में वापस आ जाते हैं। अगले दिन जब फ्रैंक सबके साथ खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ वार्डन आता है और वो टेबल में डॉग की याद में रखा हुआ फूल ले लेता है और वो फ्रैंक से कहता है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तभी डॉग के फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो वार्डन पे हमला करने के लिए उठता है, लेकिन उससे पहले उसे अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वार्डन फ्रैंक से कहता है कि यहाँ से जिंदा बाहर जाना कुछ लोगों की किस्मत में नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बहुत दिनों से काम करते करते अब उन लोगों का काम लगभग पूरा हो जाता है। फ्रैंक अपने साथियों से कहता है, हम ट्यूसडे की रात को यहाँ से बाहर निकलेंगे। वार्डन को फ्रैंक पे कुछ शक होता है और वो फ्रैंक का सेल चेक करने आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वार्डन अपने गार्ड से कहता है कि तुम फ्रैंक को दूसरे सेल में शिफ्ट कर दो। गार्ड कहता है कि उसमें समय लगेगा। वार्डन उससे कहता है कि ट्यूसडे की सुबह फ्रैंक को शिफ्ट कर देना। दूसरे दिन ब्रूस भी सेल से बाहर आ जाता है और वो फिर से फ्रैंक को मारने बढ़ता है, लेकिन इंग्लिश उसे रोक लेता है। अब फ्रैंक और उसके साथी उसी रात को भागने का फैसला करते हैं, लेकिन चार्ली बहुत नर्वस हो जाता है, इसलिए उन तीनों को ही भागना पड़ता है। रात को वो तीनों उस जेल से बाहर निकल जाते हैं और समुंदर में पहुंचते हैं, जहां वो रेनकोट से बोट बना के वहां से निकलते हैं। अगले दिन जब गार्ड चेकिंग पे आता है तो उसे फ्रैंक की जगह डमी मिलती है। वो अलार्म बजा के सभी को अलर्ट करता है। फिर सभी गार्ड उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। वार्डन अपने गार्ड से पूछता है कि कुछ मिला, तो वो बताता है कि मुझे फ्रैंक का कुछ सामान मिला है। वार्डन कहता है कि शायद वो लोग डूब गए हैं। वार्डन को वहाँ एक फूल मिलता है जो फ्रैंक ने डॉग की याद में रखा था। वार्डन को अंदर ही अंदर पता होता है कि वो लोग वहाँ से भाग गए हैं। तभी गार्ड वार्डन से कहता है कि आपको डायरेक्टर ने बुलाया है, और साथ ही वो बताता है कल रात को लहरें कम थी और कोहरा भी नहीं था, हो सकता है वो लोग भाग गए हों। इस घटना के बाद वार्डन को रिटायरमेंट दे दिया जाता है और उन तीनों की लाश को बहुत ढूंढा जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। मूवी का यहीं पे अंत होता है।